इमारत सरिया बिहार, उड़ीसा, झारखंड के बैनर तले मदरसा खुलफाए राशदीन माधोपारा पूर्णिया के प्रांगण में भव्य जलसा का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता बिहार, उड़ीसा, झारखंड के अमीर शरीयत जनाब अहमद वली फैजल रहमानी ने किया। इस अवसर पर विशेष नायब अमीर शरीयत मौलाना शमशाद कासमी भी मौजूद रहे। इस जलसे में बिहार, झारखंड, उड़ीसा से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे। समाज के अंदर होने वाली बुराइयों को दूर करने के लिए लोगों को प्रेरित किया गया। लोगों के अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य, नशा जैसे मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। दहेज की प्रथा कैसे ख़त्म हो, नशा से लोगों को कैसे दूर किया जाए, तालीम कैसे हर फर्द को मिले, गरीबी कैसे दूर हो, समाज में एकता कैसे कायम हो, इस मुद्दे को लेकर मंथन किया गया। नुमाइंदा और जिनको देखिए, इमारत शरइया इन 4 स्टेट्स पर फैला हुआ एक इदारा है। अभी हम लोगों ने नुक़बा का इंतख़ाब किया है। इस इजलास का बुनियादी मकसद ये है कि हम लोग अपने लोगों को ये बताएं कि उन्हें अपनी ज़िंदगी, अपने घर वालों की ज़िंदगी और माशरे की ज़िंदगी कैसे बेहतर बनानी है, ताकि माशरा भी बेहतर हो सके, स्टेट भी बेहतर हो सके और मुल्क भी बेहतर हो सके। इंशाअल्लाह ये मकसद है। इमारत शरिया लोगों से रब्ता करके, बातचीत करके ऐसे लोगों का इंतखाब करने की कोशिश करती है। वो लोग जो सालेह हों, वो लोग जो सादिक हों और वो लोग जो अमीन हैं, यानी वो लोग जो झूठ नहीं बोलते हैं, वो लोग जो ख़यानत नहीं करते हैं और वो लोग जो ईमानदार हैं, ऐसे लोगों को सिलेक्ट करने की कोशिश की जाती है। तालीम की तरफ है, शिक्षा की तरफ है कि इमारत शरिया उसमें क्या कर रही है। तो मैं आपको बताऊं कि इमारत शरिया ने पिछले 1 साल में 100 एलिमेंट्री स्कूल्स कायम किए हैं और इमारत शरिया ने 10 CBSE के स्कूल कायम किए हैं पिछले साल, यानी कुल मिला के ऑपरेशनलाइज किए हैं 10 या 11। ठीक इसी तरीके से इमारत शरिया प्रोफेशनल कोर्सेज़ को भी कायम करती है और उसको तरवीज भी देती है। तो ये काम तालीम के नुक़्ते नज़र से है। ठीक इसी तरीके से इलाक़े में जहाँ ज़ात पात है, भेदभाव है, जहाँ नशे की प्रॉब्लम है, इन सब मामले को भी इमारत शरिया हल करने की कोशिश करती है। ऐसे प्रोग्राम के ज़रिए जहाँ हम लोग लोगों को, जहाँ हम जैसे लोग जाते हैं और लोगों को बताते हैं कि नशा करने की क्या ख़राबी है, इस्लाम के नुक़्ते नज़र से, समाज के नुक़्ते नज़र से, मुल्क के नुक़्ते नज़र से, और उसके बाद उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो अवेयरनेस कैंपेन भी है और उसके बाद उनके अंदर डिज़ायर को पैदा करना, ख्वाहिश को पैदा करना कि उसको छोड़ दें, और फिर उसके बाद उनको मवाद देना कि भाई ऐसा करने से क्या फ़ायदा है। ये सब काम इमारत शरिया करती है। सीमांचल के इलाके में जो स्थिति है, यहाँ पर जो अक़लियत की जो स्थिति है, उसके विकास के लिए क्या देखिए, यहाँ से काफ़ी कुछ जाता है। नहीं, देखिए, शरिया गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ना ही सूडो गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना। इमारत शरिया एक लोगों का इदारा है। असल तब्दीली जो है वो हुकूमत को लानी है, क्योंकि टैक्स हुकूमत को जाता है, इमारत को नहीं आता। टैक्स हुकूमत को जाता है। इसलिए ये सोचना कि इमारत यहाँ यूनिवर्सिटी बना देगी जिसमें कई 100 करोड़ रुपए खर्च होंगे, ये मुमकिन नहीं है। इमारत अपनी तरह की कोशिश करती है सोशल चेंज लाने की, लेकिन असलन जो काम करना है वो हुकूमत को करना है। आप लोगों को हुकूमत से पूछना चाहिए कि यहाँ इतने बड़े इलाके में सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्यों नहीं है, यहाँ इतने बड़े इलाके में प्योर रिसर्च के इदारे क्यों नहीं हैं, यहाँ बेसिक साइंस पर रिसर्च क्यों नहीं हो रहा है। ये सवाल वो हैं जो आप लोगों को हुकूमत से करने चाहिए। बेसिक जो नीड, ठीक है, तो बेसिक नीड जो है वो सीमांचल के इलाके में जो इंडियन सिटीजन्स रह रहे हैं उनकी नीड है, मुसलमानों की नीड नहीं है। यहाँ हिंदू हजरात भी उतने ही गरीब हैं जितने मुसलमान हजरात गरीब हैं। ऐसा नहीं है कि हिंदू कुछ कम गरीब है, मुसलमान कुछ ज़्यादा गरीब है, ठीक है ना, सभी गरीब हैं। तो इस बात को समझिए कि गवर्नमेंट को पूरे तबके को ऊपर उठाने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट को यहाँ ऐसी एजुकेशन पॉलिसी,
और ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसी लाने की ज़रूरत है जिससे कि पूरे इलाके का अपलिफ्टमेंट हो सके। जी जी सवाल क्या? जी 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 हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि उसके हालात वैसे नहीं है जैसे हम लोग चाहते हैं, और अभी मैं उसी की मीटिंग से आ रहा हूँ और इंशाल्लाह अभी से उसके हालात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे बिइज़्निल्लाह ताला। देखिए वहाँ पता है आपको? नहीं पता है ना? उसी कैंपस में जहाँ CBSE की तालीम हो रही है और बेहतरीन तालीम हो रही है, उस स्कूल के निज़ाम को ही बढ़ा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, और वहाँ की ITI को ही बेहतर कर रहे हैं, और ITI में नया प्रोग्राम आने वाला है। ठीक है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए 3 तलाक में सुप्रीम कोर्ट डिवाइडेड, मेरा ख्याल है कि 3 बेंच या 5 बेंच के पास है, तो हम लोग को सुप्रीम कोर्ट का इंतज़ार करना चाहिए। लेकिन हम लोगों को ये समझना चाहिए कि जो मान्यताएं हैं, जिस चीज़ पर कम्युनिटी का इत्तेफाक है वो कम्युनिटी करेगी। ठीक है ना? और गवर्नमेंट को बेटियों नहीं लगानी चाहिए। ठीक है ना? अगर हम लोग आज कोई कॉलेज खड़ा होकर के कहे कि नहीं आप जो है वो अपना यानी कपड़े उतार करके आएंगे पढ़ने के लिए सिर्फ, तो हम लोग कबूल कर लेंगे उसको? फ्रीडम के नाम पर कर लेंगे? तो अगर कोई कह रहा है कि हम हिजाब पहन करके आएंगे पढ़ने के लिए, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? मकसद पढ़ाई है या मकसद हिजाब उतरवाना है? मकसद पढ़ाई है या मकसद हिजाब उतरवाना है, इसकी बात होनी चाहिए। अगर पढ़ाई है तो पढ़ाई करवाइए, किसने मना किया है? ठीक है। मेरा परिचय, मेरा नाम अहमद रहमानी है। अब हर खबर पर होगी हमारी नजर, पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। ऐसे ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।